मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार, आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट नंबर 3 क्लास 7 लेसन 8 कारक के बारे में फिर से चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे। पढ़ने के सही तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात एक पढ़ा लिखा दिमाग जवाब की जगह सवाल ज़्यादा करता है, इसलिए शिक्षित बनो। मतलब जब एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके दिमाग में जवाब नहीं आते, सवाल ज़्यादा बनते हैं। और जिसके दिमाग में न्यूटन की तरह सवाल बनते हैं वही तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादशाह और विजेता बनता है। जवाब देने वाला हो सकता है रट लिया हो, लेकिन सवाल करने वाला ये प्रमाण देता है कि नहीं, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बढ़ रही है। इसका मतलब नॉलेज दिन प्रतिदिन तुम एक्सेप्ट करते जा रहे हो। अर्थात स्कूलों में युवक बहुत काबिल हैं, मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि वे सही से एक्शन नहीं लेते, इसलिए उनके दिमाग में सवाल भी नहीं बनता। इसलिए असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। इसलिए हमें सीखने के सही तरीके को सीखना चाहिए। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि हम तो वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो आप क्या सुनना चाहते हो? कहानी, गपशप करना तो ए टीचर नहीं करता, वो ज्ञान देता है, तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस ज्ञान की दुनिया में। पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया था कर्म कारक के बारे में, चर्चा हम कर चुके हैं। करण कारक के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से है। वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, जिसके द्वारा, तो प्रश्न बनेगा किसके द्वारा? आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी। मतलब स्कूल तो आई, लेकिन वह कार्य किसके द्वारा की? कार किसके द्वारा की? कार से की। तो ये आपका जो कार शब्द है यह करण कारक है, और उसी करण कारक के साथ उसकी विभक्ति लग जाती है से। देख रहे हैं, वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, तो कर्ता राधिका है। वह स्कूल आती है तो किस साधन से स्कूल आ रही है? कार से आ रही है। तो कार यहाँ पर करण कारक है और उसी के साथ उसकी विभक्ति लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करे, तो किसके लिए कार्य करेगा? कह रहा है जिसके लिए, तो आप प्रश्न करेंगे किसके लिए? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए है। विभक्ति कहें या प्रसर्ग कहें, तो संप्रदान कर्ता जिसके लिए कार्य करे, ठीक, उसे संप्रदान कारक कहेंगे। तो कर्ता है रमेश यहाँ पर, तो रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट तो ला रहा है, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए कार्य करे, वो किसके लिए गिफ्ट ला रहा है? रश्मि। उसी रश्मि के साथ के लिए विभक्ति लग जाएगी और रश्मि यहाँ पर संप्रदान कारक बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो करण कारक और संप्रदान कारक में अंतर यह है कि करण कारक में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उस साधन के साथ
से विभक्ति लग जाती है। लेकिन संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए वह कार्य करता है, अर्थात जिसके लिए वह काम किया, तो रमेश किसके लिए गिफ्ट लाया? रश्मि के लिए। तो रश्मि के साथ वह संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति लग जाएगी और रश्मि यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगी। आपको भ्रम कहाँ होता है? संप्रदान कारक क्या दोनों हैं? नहीं, संप्रदान कारक रश्मि है। अगर पूछा जाए संप्रदान कारक की विभक्ति किसके साथ लगेगी, तो रश्मि के साथ लगेगी। तो के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई और संप्रदान कारक वास्तव में रश्मि है। अगर दोनों को कहा जाए तो दोनों संप्रदान कारक के भाग हैं, राइट। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपको डेली अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उसका आपके जीवन में कितना महत्व। तो ठीक समय पर पढ़ना, ठीक समय पर उठना अच्छा होता है। ठीक समय पर खेलना अच्छा होता है। किसी से लड़ना क्या अच्छा होता है? नहीं। इसलिए हमें ये डेली ये काम पर ध्यान देना चाहिए, तो हमें ठीक बनने से कोई रोक नहीं सकता। आइए, नेक्स्ट है अपादान कारक, जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान। अपा का मतलब अपने आप को दान करना। अपने आप का मतलब हम कर्ता हैं, और कर्ता किसी वस्तु से जब अलग होता है तो वहीं पे अपादान कारक होता है, और अपादान कारक की विभक्ति से होती है। क्या होती है? से होती है। जैसे मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली, जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। ध्यान दीजिए, कर्ता अलग नहीं होता है। कर्ता तो है, किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। मीरा करता है, पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली। अब ये पेंसिल बॉक्स जो है ये क्या है? किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। पेंसिल बॉक्स कोई वस्तु है, और उस पेंसिल बॉक्स वस्तु से कुछ कर्ता निकाल रहा, अर्थात मीरा पेंसिल निकाल रही, और निकाल कर उस पेंसिल बॉक्स से कर्ता अर्थात मीरा अलग हो जा रही है, फिर अपना काम में लग जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। कर्ता अलग नहीं होता, किसी वस्तु से अलग होता है। वह वस्तु है पेंसिल बॉक्स। इस पेंसिल बॉक्स से मीरा अलग हो रही है, पेंसिल निकाल कर, ठीक है, अपने काम में लग जा रही है। इसलिए कहा गया है जिसमें कर्ता किसी वस्तु से अलग जब होता है, यानी किसी वस्तु से काम पड़ी तो उस वस्तु में गया, फिर उससे अलग हो गया, फिर अपना काम करने लगा, ठीक है। वहां पे से विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। से का अर्थ ही होता है अलग होना।
नेक्स्ट है संबंध कारक। जिन शब्दों द्वारा तो आपको याद रखना है किन शब्दों द्वारा, उसी शब्द को जानना है संबंध कारक में कि वे कौन से शब्द हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित होता है। जिन शब्दों द्वारा अर्थात किन शब्दों द्वारा, उसी शब्द को जानना है। वह शब्द है का, के, की, ये 3 शब्द है। कह रहा जिन शब्दों द्वारा, तो क्वेश्चन करेंगे किन शब्दों द्वारा, उन्हीं शब्दों को जानना है। का, के, की, ये का, के, की, ये जो 3 हैं, ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं और किसी वस्तु का वस्तु के साथ, किसी वस्तु का वस्तु के साथ संबंध स्थापित करते हैं और किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कौन? यही का, के, की, इन्हीं को कहा गया है जिन शब्दों द्वारा। ठीक है, संबंध कारक। जैसे यह मेरी बहन का बैग है, तो का यही करा जिन शब्दों द्वारा, तो किन शब्दों द्वारा, या तो का आएगा या तो की या तो के। यह मेरी बहन का बैग है। अब बैग का संबंध क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति से कर रहा है। यह जो बैग है ये बोल रही है, यह बोल रही है, यह मेरी बहन, इसकी बहन का बैग है, इसको बता रही है, इसको। ठीक है, कि यह मेरी बहन का बैग है। ठीक है, तो यदि का नहीं होता तो संबंध क्लियर नहीं होता कि यह किसका बैग है। अगर का को हम हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह मेरी बहन बैग है, यानी बहन, बैग को ही बहन मान लिया जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। यह मेरी बहन बैग है, नहीं, यह मेरी बहन का बैग है। जैसे हम लिखे राम सीता की पत्नी थी, अगर की को हटा दें तो क्या हो जाएगा, राम सीता पत्नी थी। राम भी पत्नी हो गए, सीता भी पत्नी हो गए, पता न किसकी पत्नी। तो ये संबंध बताते हैं कि किसके साथ क्या संबंध है। बात समझ में आ गई। अगला है अधिकरण कारक। जिस संज्ञा रूप से, संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे, जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का प्रसर्ग 2 है, में है और पर है। तो जिस संज्ञा रूप से, अब संज्ञा रूप क्या है, चिड़िया है। अब चिड़िया से कार्य के आधार स्थान या समय का पता चल रहा है। चिड़िया घोंसले में है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है कि किस स्थान में है। तो क्या है, घोंसले में है। कहाँ है, यह चिड़िया संज्ञा है, यह कहाँ है, किसी स्थान में, वो स्थान घोंसला है। समय का भी पता चल सकता है। संबोधन कारक। जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी का आपको नाम नहीं पता है, आप ऐसे प्रसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, उसे पुकारते हैं। जैसे छात्रों, अब नाम नहीं लेकर बुला रहा है शिक्षक, लेकिन बोल रहा है छात्रों व्यायाम के लिए तैयार हो जाओ। तो यह छात्र क्या संज्ञा रूप है, लेकिन इससे वो पुकारने का काम कर रहा है। कभी किसी का नाम नहीं पता होता तो हम बुलाते हैं हे आओ, राइट। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।